गुड मॉर्निंग दोस्तों, डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों ब्रह्मा जी का 5वां सर भगवान भोलेनाथ को काटना पड़ा। इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, तो चलो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वैसे तो अक्सर त्रिदेवों का नाम लेने के क्रम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश बोला जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सभी भगवान के मंदिर होते हैं और जहां देखो वहां मंदिर मिल जाएंगे, पर भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर क्यों नहीं देखे जाते, जबकि भगवान के विभिन्न रूपों में शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा माँ, गणेश जी और अन्य देवताओं की पूजा आम लोगों में व्यापक रूप से प्रचलित है। लेकिन शायद ही हमें कभी ब्रह्मा जी का मंदिर देखने को मिलता है। इसका जवाब हमें पौराणिक कथाओं में मिल सकता है, लेकिन पौराणिक कथाओं में भी कई तरह के सिद्धांत और कहानियों को बतलाया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में संपूर्ण सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा जी को माना जाता है। उन्होंने अपने ही शरीर से देवताओं, राक्षसों और पुरुषों को इस धरती पर मौजूद सारे प्राणियों को बनाया है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, जिन्हें 4 वेदों के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। शुरू में उनके 5 सिर थे, जिसमें से एक को भगवान भोलेनाथ अर्थात महादेव जी ने क्रोध में आकर काट दिया था। एक सिद्धांत यह भी है कि इंसान अक्सर इन्हीं देवी देवताओं की पूजा करता है जो आम तौर पर योद्धा होते हैं। भारत में सभी देवी देवताओं के मंदिर तो सहज ही मिल जाएंगे, पर ब्रह्मा जी का मंदिर विरले ही आपको देखने को मिलेगा। सरस्वती और ब्रह्मा जी के मंदिर भी आपको शायद ही कभी मिल पाएंगे। शास्त्र अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृजन के दौरान एक चौंकाने और बेहद ही सुंदर महिला को बनाया था। हालांकि उनकी यह रचना इतनी सुंदर थी कि वे उनकी सुंदरता से खुद मंत्रमुग्ध हो गए और ब्रह्मा उसे अपनाने की कोशिश करने लगे। ब्रह्मा जी अपने द्वारा उत्पन्न शतरूपा के प्रति आकर्षित हो गए और उन्हें टकटकी बांधकर निहारने लगे। शतरूपा ने ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने की हर कोशिश की, किंतु असफल रही। कहा तो यह भी जाता है कि शतरूपा में हजारों जानवरों में बदल जाने की शक्ति थी और उन्होंने ब्रह्मा जी से बचने के लिए ऐसा किया भी था, लेकिन ब्रह्मा जी ने जानवर रूप में भी उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ा। इसके अलावा ब्रह्मा जी की नजर से बचने के लिए शतरूपा ऊपर की ओर देखने लगी, तो ब्रह्मा जी ने अपना एक सिर ऊपर की ओर विकसित कर दिया, जिससे शतरूपा की हर कोशिश नाकाम हो गई। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी की इस हरकत को देख रहे थे। शिव की दृष्टि में शतरूपा ब्रह्मा जी की पुत्री सदृश थी, इसलिए उन्होंने ये घोर पाप लगा। इससे क्रोध होकर शिव जी ने ब्रह्मा जी का सिर काट डाला, ताकि शतरूपा को ब्रह्मा जी की कुदृष्टि से बचाया जा सके। शास्त्र अनुसार भगवान शिव ने इसके अतिरिक्त भी ब्रह्मा जी को श्राप के रूप में दंड दिया। इस श्राप के अनुसार त्रिदेवों में शामिल ब्रह्मा जी की पूजा उपासना नहीं होगी। इसलिए आप देखते हैं कि आज भी शिव जी व विष्णु जी पूजा का व्यापक चलन है, जबकि ब्रह्मा जी को उपेक्षित रखा जाता है। धर्म के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार लुप्तता, वासना, लालच आदि की इच्छाओं को मोक्ष प्राप्ति का अवरोधक तत्व माना गया है। इस तरह का काम करके ब्रह्मा जी ने पूरे मानव जाति के समक्ष एक अनैतिक उदाहरण पेश किया, जिसके कारण उन्हें यह श्राप मिला था। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का यह विवाद त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है नियंत्रण से बाहर होने लगा, तब अन्य देवी देवताओं ने त्रिदेवों में श्रेष्ठ के अंतर को स्थापित करने के लिए भगवान शिव की मदद मांगी। शिवलिंग को शिव का प्रतीक माना जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन।
इस विवाद में मैं बड़ा तो मैं बड़ा का अंत करने के लिए सदाशिव एक विशालकाय ज्योति स्तंभ रूप में प्रकट हुए। उसके और छोर का पता अनिश्चित था। शिव ने उन दोनों को चुनौती दी कि जो भी इस शिवलिंग के किसी भी छोर तक पहुंच जाएगा उसी का वर्चस्व सबसे बड़ा होगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक हंस का आकार ले लिया और वर्चस्व साबित करने के लिए शिवलिंग के ऊपर की ओर उड़ान भरी। वहीं विष्णु जी ने एक सुअर के रूप में वेश बदलकर शिवलिंग के नीचे के क्षेत्र में उतरे। जैसे ही कुछ दूर तक विष्णु जी ने यात्रा की, उन्हें एहसास हुआ कि इससे पहले कि शिव ने उन्हें मात दी थी। अतः विष्णु लौट आए और भगवान शिव को सुप्रीम रूप में स्वीकार कर लिया। वहीं ब्रह्मा जी ने रास्ते में ऊपर की तरफ बढ़ते समय केतकी फूल से मुलाकात की और केतकी को यह बोलने के लिए मनाया कि वह शिव को जाकर बताएं कि ब्रह्मा शिवलिंग के सबसे ऊपर छोर तक पहुंच गए हैं। शास्त्र अनुसार ब्रह्मा जी की बात सुनकर केतकी फूल ने भगवान शिव से झूठ कहा, जिसका पता शिव जी को लग गया। उसके बाद भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी इस पृथ्वी पर कहीं भी कभी भी कोई पूजा नहीं की जाएगी और केतकी फूल का किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अन्य पौराणिक कथाओं और अनैतिक गतिविधियों के प्रति डर पैदा करने के लिए यह प्रथा बनाई गई थी। बहरहाल ब्रह्मा जी के कुछ ही मंदिर हैं, जिनमें से राजस्थान के पुष्कर में स्थित मंदिर प्रमुख है। इस मंदिर को ब्रह्मा जी का घर भी कहा जाता है। मान्यता है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान अनेकों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया गया। ब्रह्मा जी का यही एकमात्र मंदिर है जिसे औरंगजेब छू तक नहीं पाया। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। आमतौर पर इस मंदिर को 2000 साल पुराना माना जाता है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित ब्रह्मा जी के इस मंदिर को भी भारत के अन्य सभी मंदिरों में से प्रमुख माना जाता है। आंध्र प्रदेश के छेबुरुल्लू में चतुर्मुख ब्रह्मा मंदिर इस तरह के दूसरे मंदिरों में से एक है। इसे लगभग 200 साल पहले राजा वासीरेड्डी वेंकटरादी नायडू द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर ब्रह्मा जी के साथ शिव जी की भी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक जानकारी जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और ईश्वर की आराधना करते रहिए। देर सवेर ईश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। सच्चे मन से भक्ति करिए। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय दोस्तों।